चल के जाओ। हाँ हेलो गाइस, हम जा रहे हैं दमन। इतनी धूप है बारिश के मौसम में भी। ये पागल इंसान। रास्ते में जाते जाते हम लोगों ने सबसे पहले शॉपिंग करना फ़िक्स किया। तो रास्ते में आ रहा था डीमार्ट, तो हमने वहाँ से कुछ कपड़े वगैरह ले और फिर हम वापस से निकल गए दमन के लिए। हाँ, तो ये आ गया दमन। वेलकम टू दमन। बहुत सारी ग्रीनरी थी, इतने ज़्यादा नारियल के पेड़ लगे हुए थे। दमन में एंटर करते ही हम लोगों ने सबसे पहले फोर्ट देखा। बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और रास्ता भी काफ़ी क्लीननेस दिख रहा था। हम लोग वहाँ से सबसे पहले सी को देखने जा रहे हैं और फिर हम वाटर रखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और फिर लगभग 3 से 4 होटल देखने के बाद हम लोग फाइनली एक होटल में आ गए, जिनका भी बहुत ही प्यारा था। इवन वहाँ पर बहुत प्यारे रूम भी थे और यहाँ से हम सबसे पहले पूल देखने के लिए गए। पूल भी एकदम मस्त था। बस इसी व्यू के चलते हमने ये वाला होटल रखा है। इनका भी बहुत ही प्यारा था एकदम। हमारा रूम दूसरे फ्लोर पर था और वहाँ से डायरेक्ट पूल के लिए एक स्टेयर निकलता है। तो वो सब मतलब ऐसे ही एक स्टेयर है और वहाँ से ये पूल के लिए हम नीचे तक जा सकते हैं। और फिर हम आ गए कैफ़ेटेरिया में, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, ओपन रेस्टोरेंट था। ओपन व्यू में एक गार्डन था और वो सब देखा। बहुत ही प्यारा है। चिल्ड्रन के लिए प्लेइंग एरिया है। वहाँ पर सामने की साइड क्लोज एसी वाले रूम्स के लिए रेस्टोरेंट है। चलिए अभी साथ में रूम टूर भी कर ही लेते। ये हमारा रूम है। छोटी सी एक बालकनी भी है और ये बाहर का व्यू है। अच्छा है वैसे। ये हमारा होटल है और आगे की साइड स्विमिंग पूल भी है और ये रेस्ट्रो है पूरा। और वहाँ पर क्या है जान? बार है। और ये हमारा रूम है। और ये मैं आते ही सेटिंग शुरू। और फिर हम आ गए एक वेजिटेरियन होटल में खाना खाने के लिए, जहाँ पर हमने मंगाया था काजू कढ़ाई, नान और राइस। होटल भी काफ़ी ऑथेंटिक दिख रहा था और खाना भी खूब सुंदर था। फिर हमने आकर बहुत सारी मस्तियाँ की, फ़ोटो किए, वीडियो लिए और फिर थोड़ी टाइम सोने के बाद हम लोग निकलने वाले थे बाहर जाने के लिए। तुम दोनों की पार्टी एक हुई ना, तो तुम्हारी तो खैर नहीं। कम से कम मैंने 2 आउटफिट बदले, जिनमें से ये वाला सबसे प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। फिर बाल ठीक किए, मेकअप लगाया और फिर मैं रेडी हो गई बाहर जाने के लिए। हम लोग करीब 6 बजे निकले थे बाहर जाने के लिए। और ये है पूरे होटल का व्यू। इस साइड स्विमिंग पूल है और ये पूरी की पूरी होटल है। हम लोग एक्चुअली नानी दमन करके वहाँ पर रुके थे। सबसे पहले हम जा रहे हैं देवका बीच।
देव का बीच भाई इतना सुंदर था। दमन जितना दिन में सुंदर नहीं दिखता, उनसे कहीं ज़्यादा सुंदर वो रात में दिखता है। उनकी लाइट्स, उनके जो रोड, उनका व्यू, फुटपाथ भाई साहब, और होटल्स की लाइटिंग, ये जो किनारे किनारे जितनी भी होटलें थी उनकी लाइटिंग्स, और वो सब देख कर ही मन को इससे शांति मिलती थी। और इन फुटपाथ के पीछे ही पूरा का पूरा सी है, और वहाँ से हम सी के रास्ते भी गए हैं। ये होटल जाज़ीरा, ये सब इतनी लाइटिंग आप देख सकते हैं वीडियो में। सबसे पहले तो हमने सोचा कि चलो जितना हो सके उतना दूर जाके देखते हैं बाइक पे कि कितना हो सकता है। और फिर हमने सोचा कि अभी ज़्यादा दूर नहीं जाना है, देव का बीच पे ही रहते हैं, और वो जो सबसे ज़्यादा लाइटिंग वाली होटल थी ना, वहाँ पर ही रुक जाते हैं। तो फिर हमने एक जगह पार्क किया, और फिर हम भी चलने लगे उसी वे पे जहाँ पर सारे लोग चल रहे थे। सबसे पहले हम सी की साइड गए जहाँ पर काफ़ी अंधेरा था, क्योंकि रात हो ही गई थी। पहले मुझे तो लगा कि ये सब कीचड़ है, पर ना, पास जाकर पता चला कि वो तो पत्थर थे। इतने सारे बड़े बड़े पत्थर थे, इतने रॉक थे भाई। फिर वहाँ पर अंधेरा भी काफ़ी था। हम लोगों ने टॉर्च करके उस साइड गए और वो सारी चीज़ें देखी, इंसेक्ट वगैरह तो नहीं, और फिर हम आगे चले। हेलो गाइस, आज हम आए हैं देव का बीच नाम है ना। वहाँ पर बहुत सारी लाइटिंग है। मैंने अपने हाथ में भी एक लाइट पकड़ी रखी है। हम वहाँ से चल के आए थे। मैंने आपको पहले ये एग्जिट सी के पास है, रवि रात हो रहा है। कल सुबह दिखेंगे कि कैसे सारे पत्थर हुए हैं। ठीक है, पर बहुत सारा और जो वीडियो उतर है वो मेरे पति बहुत ज्यादा नाक खुलाते हैं। मुझे बोलना कोई पीछे। सारे लोग चले गए। पीछे
तो अभी हम वापस जा रहे हैं होटल के लिए, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। और यहाँ पर ऐसा है कि 10 कम लास्ट से लास्ट आप 11 बजे तक आप रह सकते हैं, फिर सब कुछ बंद हो जाता है। 11 बजे के बाद इधर खाना भी नहीं मिलता है, ऐसा हम लोगों ने किसी को पूछा था। रास्ते में हमने मोमोज़ खाए थे, पनीर मोमोज़ ही बचे हुए थे, और 2 सोडा ली थी, ज़ीरा सोडा। उसके पीछे ही एक बहुत प्यारा सा गार्डन था जहाँ पर हम गए, बहुत सारी फ़ोटो खींची। बहुत सारे नारियल के पेड़ थे और एक रनवे भी था जहाँ पर हमने फ़ोटो खींची थी। वापस आते वक्त रास्ते में ये जो उनका फेमस मार्केट है वो आया था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो मार्केट घुमाते हैं। भाई इतनी ज़्यादा लाइटिंग, इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स थी, इतने प्यारे रंग के, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम किसी मूवी के सीन में चल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही चलते चलते घूम रहे थे। कम से कम हम यहाँ पर पहुँचने के लिए 10 तो बज ही चुके थे। हमें लास्ट से लास्ट 11 बजे तक तो होटल पहुँचना ही था। और फिर हम निकल गए होटल के लिए। रास्ता भी मतलब अब कोई नहीं बचा था, हम ही लास्ट थे ऐसा लग रहा था। बहुत कम लोग थे और शायद सभी लोग होटल ही जा रहे हैं। और ये रात का टाइम है, लाइटिंग वगैरह बहुत प्यारी लग रही थी। सबसे पहले तो हम होटल पहुँचे। होटल में तुरंत जाने के बाद ही हम लोग आ गए यहाँ पर रेस्टोरेंट में। हमारा जो होटल है उनका एक रेस्टोरेंट है, क्रॉस डोर वाला, मैंने आपको सुबह बताया था वो वाला। तो हम पहले वहाँ आए, हमने सोचा कि चलो कुछ खा लेते, पर वहाँ पर जाकर पता चला कि ये नॉन वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन दोनों साथ में है। फिर हम लोगों ने एक मॉकटेल पिया और रूम में जाकर हम लोगों ने गर्म पानी मंगाया और मैगी बनाई। मैगी भाई साहब, मैंने गर्म पानी में थोड़ी देर रुक के उनको उसमें बॉईल किया और फिर मसाला डाल के मैगी बनाई। और मैगी भी जो मेरी मैको बॉक्स था उसको अच्छी तरह से धुल के जो बॉईल की गई मैगी थी वो उसमें डाल दी और ऊपर से मसाला डाल दिया इस तरह से। और फिर हम लोगों ने स्प्राइट के साथ उसे सर्व किया। आखिरकार हमारी मैगी रेडी थी। मेरे पास 2 चिप्स के पैकेट भी थे जो मम्मी ने जाते वक्त मुझे दिए थे, और उनको हमने सिनचान देखते देखते एंजॉय किया। तो चलिए मिलते अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।